नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अच्छी बात दिल के साथ में। दोस्तों, एक बार गंगा मैया से एक संत ने पूछा कि माँ गंगे, ये बताइए कि आपके यहाँ पर आके कोई भी स्नान करता है तो उसका पाप धुल जाता है? तो वो गंगा मैया बोली कि हाँ जी, धुल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी मेरे पानी में स्नान करता है तो उसका पाप धुल जाता है। तब वो ऋषि मुनि कहते हैं कि इसका मतलब तो पृथ्वी पे बहुत पाप बढ़ जाएंगे कि भाई हर कोई आएगा, आप में नहाएगा, पाप धोएगा, चला जाएगा, फिर जाके अपने जितने मर्जी जब तक उसे पाप करने पाप करेगा, फिर आकर पाप धो जाएगा। तो इससे पाप का स्तर और पृथ्वी पर पाप करने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। तब गंगा मैया बोलती है कि आपका कहना ठीक है कि मेरे यहाँ पर आके जो भी स्नान करता है उसका पाप धुल जाता है, लेकिन आप इसके आगे की कहानी नहीं जानते। आप इसके आगे की कहानी सुनो कि जैसे ही कोई व्यक्ति पाप करके आता है और उसका विश्वास है कि मेरे पास आके नहाने से पाप धुल जाता है, तो जैसे ही वो आता है नहाता है उसका पाप धुल जाता है और वो पाप धुल के बहता 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 समुद्र की तरफ जाता है। मेरा सारा पानी जैसे समुद्र में जाता है उसका पाप भी जाता है समुद्र में। और समुद्र के अंदर हर आदमियों का बही खाता रखा हुआ है कि जैसे ही जिसका पाप जाएगा उसके खाते में चला जाएगा। राम सिंह नहा के गया, राम सिंह का पाप उतरा राम सिंह के खाते में। आनंद कुमार जी गए, नहाए, स्नान करा, आनंद कुमार जी का पाप आनंद कुमार जी के खाते में। इसी तरीके के संसार के जितने भी आदमी उन सबका बही खाता समुद्र में रखा हुआ है। तो जैसे ही सब लोग पहुंच गए और उनका खाता वहां पर जैसे ही भर जाता है पापों से कि भाई वो तो जाते हैं, नहाते, पाप धोते, चले जाते, फिर पाप करते, और समुद्र के अंदर जैसे उनके पापों का घड़ा भर जाता है, तब बारिश के रूप वहां से वाष्प बन के वो पाप उठता है और बादलों में जाके मिल जाता है। और जिस आदमी का पाप होता है, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के द्वारा उस आदमी का पाप वापस उसके ऊपर गिर जाता है। उस व्यक्ति को नहाने की मन में आएगी, वो नहाने जाएगा बारिश में, और जैसे ही वो बारिश में नहाएगा तो उसका पाप उसके ऊपर गिर गया। तो जो व्यक्ति बार बार पाप करके बार बार धोता है और उसका पाप का घड़ा जब बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो बार बार बारिश में नहा के उस पाप से वो पूरी तरीके से चिकट जाता है, जिस प्रकार हमारे शरीर पे या कोई पॉलीथीन चिपक गई हो, तो हमारा शरीर उस बारिश में नहा के, पाप वाली बारिश में नहा के हमारा शरीर पूरी तरीके से पाप के उसमें बिल्कुल चिकना हो जाता है शरीर, और वो एक लेमिनेशन के रूप में हमारे ऊपर पाप ही पाप चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम चाहे सैकड़ों बार गंगा मैया में नहा के आए, चाहे हम किसी तीर्थ में नहा के आए, तो हमारे ऊपर उस जल का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है पापों की। तो जैसे ही अगर हम नहाएंगे तो वो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कोई फ़ोन है पन्नी में डाल के पानी में डालेंगे तो वो फ़ोन भीगेगा नहीं। इसी तरीके से पाप रूपी पन्नी हमारे शरीर पे चढ़ जाती है, और हम जब नहाते हैं तो हमारे गंगा मैया का पानी हमारे को टच नहीं कर पाता और हमारा पाप कभी धुलता नहीं है, और हम उस पाप को लेके ही मरते हैं। और आगे जाके जैसा कि कहा गया अपने पुराणों में, धर्म में, ग्रंथों में कि भाई आपका रिकॉर्ड वहाँ पर चेक होगा, आपको जैसे ही देखा जाएगा तो उसकी हिसाब से हमें सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मन में ये मत सोचिए कि आप लोग जितनी बार भी गंगा में जाएंगे नहाएंगे और पाप धुल जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग अपना आचरण सही करें, व्यवहार सही करें, पाप की तरफ कम दें, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद साथियों पूरी वीडियो देखने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अच्छी बात दिल के साथ।